दोस्तों, आपका 25 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर लिया था। ये मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी गद्य और पद्य से मिश्रित प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन केवल पूछ लेता है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो आप केवल दास लिखेंगे। लेकिन अब इसमें अब अगर 11th और 12th में है तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि ऑप्टिकल क्वेश्चन। तो वो आपका आता है, तो आप 9th में और 10th में और 11th में और 12th में आप सबके लिए ये क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने 25 क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाइए पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं तुलसीदास या केशवदास या मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका खा आंसर, यानी केशवदास रामचंद्रिका के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है। आपके ऑप्शंस हैं दोहावली, झरना, जूही की कली या पल्लव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, सुमित्रानंद ने क्या लिखा था, पल्लव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि उद्धव शतक के कवि हैं, कौन से कवि हैं। सूरदास हैं या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद भी इन्हें कहते हैं, या फिर जगन्नाथ रत्नाकर हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों जगन्नाथ रत्नाकर, इन्हें रत्नाकर शॉर्ट में कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह इनका पूरा नाम था, लास्ट नाम इनका निकनेम दिया गया दिनकर। तो इससे घबराइएगा मत, अगर दिनकर कहीं आता है तो समझ लीजिए रामधारी सिंह वो हैं। तो इसमें कह रहा है कि रचना है इनकी, कौन सी रचना है, उर्वशी है, गुंजन है, आंगन के पार द्वार है या झरना है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा आपका उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, उर्वशी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्राम्या के रचयिता कौन है। ग्राम्या के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर है। तो जो ग्राम्या के रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंदन पंत, ये आपका गा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कि महादेवी वर्मा की रचना है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। रसवंती है या सुनहले सवाल है या फिर भस्म कुर है या फिर याम्या है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यामा। यामा इज योर राइट आंसर, महादेवी वर्मा की रचना यामा है। अगले प्रश्न के ऊपर हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए याम्या के रचना कौन है। इससे पहले ही आपका आया था, सभी लोग बताएंगे इसके रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। यामा के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रावकाचार के रचयिता कौन है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है। देवसेन है या फिर मुनि जिन विजय हैं, या फिर आपके विजय से सूरी है, या फिर जन धर्म सूरी हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों का आंसर देवसेन ही श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। पूर्वा नहीं है, बाबार अहेरी नहीं है, या सैवाल नहीं है, पल्लव। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा पल्लव। पल्लव सच्चिदानंद वाजपेयी के अज्ञेय की रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास कभी नहीं, तुलसीदास एक रचना है जिसकी रचयिता कौन है आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसमें जो आपका करेक्ट रहेगा तुलसीदास को लिखने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बहुत ही इंस्पायर इनसे थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि भरतेश्वर बाहुबली रास के कवि कौन है। दलपत विजय हैं, मुनि जिन विजय हैं, या देवसेन है, या कुरिया हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका खा आंसर मुनि जिन विजय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता हैं। आपके ऑप्शंस हैं कुंभन दास, आपका अगला है कि नाभादास, या फिर आपका नंददास, या फिर सुंदरदास। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो नाभादास इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कितनी नामों में कितनी बार के रचनाकार कौन है, यानी कि कवि कौन है। तो आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत है या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय। इनका करेक्ट पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है सी ही वा अज्ञेय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला विकल्प आपका है कि रामधारी सिंह दिनकर या फिर धर्मवीर भारती। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञेय। कितनी नावें कितनी बार के रचयिताकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है।
दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर आपके सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे। तो जो कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वाजपेयी अज्ञे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है इसमें से। तो युगमणि है, अनामिका है, लहर है, साकेत है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा गा, लहर को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवादी प्रगतिवादी युग के कवि है, कौन से नहीं है। तो नागार्जुन नहीं है, या फिर त्रिलोचन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, या फिर नमेनचंद जैन नहीं है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेमीचंद जैन नहीं है प्रगतिवादी कवि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश किसकी रचना है। आपके ऑप्शंस है चंदर दाई, या फिर आपका बी ऑप्शन है नरपति नाल्ला, या फिर भट्ट केदार, या फिर विज्ञापति। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भट्ट केदार जयचंद प्रकाश की रचनाकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है। साकेत है, या फिर आपका उद्धव शतक है, या फिर श्री रामचरितमानस है, या फिर बिहारी सतसही है। तो बिहारी सतसही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है। इनमें से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है। पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी, विनय पत्रिका। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपका करेक्ट आंसर है, ग्रंथ भक्ति काल का ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कि आंसू किस कवि की रचना है। आंसू किस कवि की है। बिहारी की है, नरपति नाल्ल की है, जयशंकर प्रसाद, या फिर अज्ञे की है। तो इसमें जो आपका करेक्ट रहेगा आंसू को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से रीतकालीन कवि कौन सा है। इसमें से कौन सा रीतकालीन कवि है। मीराबाई, रसखान, धनानंद, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका गा आंसर करेक्ट रहेगा धनानंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन से हैं। निराला है, अज्ञे है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूषण की रचना नहीं है। भूषण कविवर जो थे इनकी कौन सी रचना इनमें से नहीं है। तो शिवा बावनी है, या छत्रधर दशक है, या फिर शिवराज भूषण रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका इनकी रचना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। राष्ट्र कवि का सम्मान इनमें से किसको प्राप्त हुआ। भरतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा गा आंसर, यानी कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। लास्ट आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन हैं तुलसीदास, नंददास, अग्रदास, या फिर नाभादास। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका खा आंसर करेक्ट है नंददास। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, यदि आप हमारे चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी और टॉपिक की तरफ हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।